अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम उसकी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट द प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ई स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि ये हमने जो अल्फाज लिखे हुए हैं इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने इसको बतानी है। तो जो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, तो इसका हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो एटम। जो एलिमेंट जिससे मिलकर मादा बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है वो है एटम। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। उन्होंने कहा कि ऐसा मादा जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं इसको एलिमेंट कहते हैं। इसको एलिमेंट कहते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट हैं इसके अज्जा को हम किस तरह अलहदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर था वो था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम मुख्तलिफ अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। देन जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स के मतलब हम कलर केमिकल को किस तरह अलहदा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम कलर्ड केमिकल्स वगैरह को सेपरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ए सॉलिड चेंज इनटू वेपर विदाउट बिकम ए लिक्विड। उन्होंने कहा कि एक ऐसा ठोस जो बगैर माया बनने के फ़ौरन ही वेपर्स में बखरात में चेंज हो जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं। तो इस अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक ठोस चेंज हो जाता है वेपर्स में, लेकिन वो विदाउट मतलब वो लिक्विड की हालत में नहीं आता। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इन सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर। उन्हें कहते हैं बेहतरीन जो इसका जवाब आपको लगता है उसको आपने इन सर्कल करना है, दायरा लगाना है। व्हेन एलिमेंट आर ज्वाइंड केमिकली इन अ कंपाउंड, जब एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में कीमियाई तौर पर यानी केमिकली तौर पर एक दूसरे के साथ मिले तो इसको क्या कहते हैं। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन द लूसिंग देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, क्या वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देते हैं। कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, या वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी ख्वाहिश को बरकरार रखते हैं। बिकम ए मिक्सचर, या वो मिक्सचर बन जाते हैं। बिकम अनदर एलिमेंट, या वो एक दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, वो अपनी खसूसियात को खो देते हैं, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। दैन हमारे पास नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट, के इन मतलब बयान जो इन्होंने आगे हमें बताया हुआ है कि इनमें से कौन सा जो कि एलिमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी खसूसियात को फॉलो नहीं। ऑल द पार्टिकल अलाइक, के तमाम ज़रात एक जैसे होते हैं। कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, वो मिलकर आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, या वो सादा मरकबात या सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं। पार्टिकल प्रॉपर्टी या उनकी एक ख़ास खसूसियात है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। वो टूटते हैं और सिंपल वन में चेंज हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं। देन जो हमारे पास है विच सब्सटेंसेस इज़ अ कंपाउंड, यानी कहते हैं कौन सा इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस है जो कि कंपाउंड की फॉर्म में है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड फोर्थ वन है सोडियम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एज ए कंपाउंड है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड। ये सब एटम एलिमेंट की शक्ल में है, जबकि ये जो है वो कंपाउंड की शक्ल में। सोडियम क्लोराइड मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है।
विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द साल्ट एंड वाटर, करके वो कौन सा अमल है जिसमें हम पानी और नमक के मिक्सचर को अलग-अलग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है सब्लिमेशन, सी है पेपर क्रोमेटोग्राफी और डी एस डिस्टिलेशन। तो इसमें जो हम प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं वो है जो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के ज़रिए हम पानी और नमक को अलग-अलग कर सकते हैं। हाउ कैन यू सी द कलर ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन अ ब्राइट कलर चॉकलेट बीन, क्या आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जो आप कलर वाली चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बीन्स खा रहे हैं, उसके केमिकल प्रेजेंट है उसमें, तो उसको किस अमल के ज़रिए आप मतलब मालूम कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय डिस्टिलेशन, बाय सब्लिमेशन, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाय फिल्ट्रेशन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बाय पेपर क्रोमेटो। किसी भी कलर कंपाउंड को जब हम अलहदा करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो पेपर क्रोमेटो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।